मनोहर जी शाम को अपने घर की छत पर टहल रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार गेट के सामने आकर रुका, जिसका चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था, इसीलिए मनोहर जी उसका चेहरा देख नहीं पाए थे। उसने पहले अपनी जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकालकर लेटर बॉक्स में डाला, फिर सिर उठाकर मनोहर जी की ओर देखा और हाथ हिलाने के बाद वहां से चला गया। ये देखकर मनोहर जी छत से भागे हुए आए और उस लिफाफे को लेटर बॉक्स से निकाला। लिफाफे में मनोहर जी को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, सर, आपके डर के कारण आपकी बेटी अलका मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ रही है। उसकी तरह मैं भी 2 महीने बाद नौकरी करने अमेरिका जा रहा हूँ। वहाँ मेरा सहारा पाकर वो सुरक्षित रहेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अलका से बात कर उसका भय दूर करें। अगर आपने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने में अड़चनें डाली, तो जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। मैं अलका का सहपाठी हूँ। अपना फ़ोन नंबर मैंने नीचे लिख दिया है। आप जब चाहेंगे मैं मिलने आ जाऊँगा। आपके आशीर्वाद का इच्छुक राज। पत्र पढ़कर मनोहर जी बौखला गए। उनके लिए राज नाम पूरी तरह से अपरिचित था। उनकी इकलौती संतान अलका ने कभी किसी राज की चर्चा नहीं छेड़ी थी। पत्र में जो धमकी का भाव मौजूद था, उसने मनोहर जी को चिंतित कर दिया। अलका का मोबाइल नंबर मिलाने के बजाय उन्होंने अपने हम उम्र मित्र किशोरनाथ जी का नंबर मिलाया। मनोहर जी के फौरन बुलावे पर किशोरनाथ जी 15 मिनट के अंदर उनके पास पहुंच गए। राज का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने चिंतित स्वर में टिप्पणी की, ये तो इश्क का मामला लगता है मेरे भाई। अलका बेटी ने कभी इस राज के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा। एक शब्द भी नहीं। मनोहर जी भड़क उठे। मुझे लगता है कि ये मजनू की औलाद मेरी बेटी को जरूर तंग कर रहा है। अलका ने इसके प्यार को ठुकराया होगा, तो इस बदतमीज इंसान ने ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। दोस्त, ये भी तो हो सकता है कि अलका भी उसे चाहती हो। किशोरनाथ जी की बात को बीच में काटते हुए मनोहर जी बोले, अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी जरूर मुझे खुलकर सारी बात कहती। तू तो जानता ही है कि तेरी भाभी की मृत्यु के बाद अपनी बेटी से अच्छे संबंध बनाने के लिए मैंने अपने स्वभाव को बहुत बदला है। वो मुझसे हर तरह की बात कर लेती है, तो इस महत्वपूर्ण बात को क्यों छिपाएगी? अब क्या करेगा? तू ही कुछ सलाह दे। मनोहर, पहले तो हमें इस राज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर ये गलत किस्म का युवक निकला, तो इसका दिमाग ठिकाने लगाने को पुलिस की मदद मैं दिलवाऊंगा। किशोरनाथ से हौसला पाकर मनोहर जी की आंखों में चिंता के भाव कुछ कम हुए थे। राज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी मनोहर जी ने अपने भतीजे साहिल को सौंपी। उसकी रिपोर्ट मिलने तक उन्होंने अलका से इस बारे में कोई बात नहीं करने का निर्णय किया था। अंकल, राज कोई सड़क छाप मजनू नहीं, बल्कि बहुत ही काबिल युवक है। साहिल ने 2 दिन बाद मनोहर जी को बताया। अलका दीदी और राज कक्षा के सबसे होशियार विद्यार्थी हैं, तभी दोनों को अमेरिका में अच्छी नौकरी मिली है। पहले इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, पर करीब 2 सप्ताह से आपस में बोलचाल बंद है। राज के घर का पता इस कागज पर लिखा है। साहिल ने एक कागज का टुकड़ा मनोहर जी को पकड़ा दिया था। तुमने मालूम किया कि राज के घर में और कौन कौन है? बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वो मुंबई में रहती है। राज अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। उसके पिता की सड़क दुर्घटना में जब मृत्यु हुई थी, तब वो सिर्फ 10 साल का था। और किसी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिली? मनोहर जी ने साहिल से पूछा। नहीं चाचा जी, मैंने जिससे भी कुछ पूछताछ की है, उसने राज की तारीफ ही की है। हमारी जात बिरादरी का ना सही, पर लड़का बहुत ही अच्छा है। मेरी राय में अगर रिश्ते की बात उठे, तो आप हाँ कहने में बिल्कुल मत झिझकना। अपनी राय बताकर साहिल वहाँ से चला गया था। उस शाम मनोहर जी ने जब अलका से इस विषय पर बातचीत आरंभ की, तो किशोरनाथ जी भी वहाँ मौजूद थे। सारी बात सुनकर अलका ने साफ शब्दों में अपना मत उन दोनों के सामने जाहिर कर दिया। पापा, राज से मैं प्यार नहीं करती, और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती।
बेटी, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? किशोरनाथ जी ने सच्चाई जानने का मौका गंवाना उचित नहीं समझा था। नहीं अंकल, अभी तो अपना अच्छा करियर बनाना मैं बेहद महत्वपूर्ण मानती हूँ। ये राज तुम्हें तंग करता है क्या? मनोहर जी की आंखों में गुस्से के भाव उभरे। मुझे जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि वो मुझसे अलग तरह का रिश्ता बनाना चाहता है, तो मैंने उससे बोलचाल ही बंद कर दी। उसने मेरा इशारा नहीं समझकर आपको पत्र भेजा है। इस बात से मैं भी हैरान हूँ और परेशान भी। तो बिल्कुल परेशान मत हो अलका, कल ही मैं उससे बात करता हूँ। उसने तुझे परेशान किया तो गोली मार दूंगा उसको। मनोहर जी का चेहरा गुस्से से भभक उठा। यार गुस्सा मत कर, नहीं तो तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, किशोरनाथ जी ने मनोहर जी को समझाया। पर वो राज को ठीक करने की धमकियां देते रहे। पापा, अचानक अलका जोर से चिल्ला पड़ी। आप शांत क्यों नहीं हो रहे? एक बार हाई ब्लड प्रेशर के कारण नर्सिंग होम में रहकर आने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आप फिर से अस्पताल जाने पर क्यों तुले हैं? अपनी बेटी की डांट सुनकर मनोहर जी चुप तो जरूर हो गए, पर राज के प्रति उनके दिल का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। राज ने उस रात सोने से पहले अपनी मां अनुपमा को शर्मीली सी मुस्कान होठों पर लाकर जानकारी दी। कल लंच पर मैंने अलका और उसके पापा को बुलाया है। उनकी अच्छी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये अलका कौन है? खुशी के मारे अनुपमा जी एकदम से उत्तेजित हो उठी। मेरे साथ पढ़ती है माँ, प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से, राज ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। उसके पापा को तुमने मना लिया तो रिश्ता पक्का समझो। वो गुस्सैल स्वभाव के हैं और अलका उनसे डरती है। अपने बेटे की खुशी के खातिर मैं उन्हें मनाऊंगी शादी के लिए। तू फिक्र मत कर, मुझे अलका के बारे में बता। अनुपमा जी की प्रसन्नता ने उनकी नींद को कहीं दूर भगा दिया था। मनोहर जी ने फ़ोन करके राज को अपने घर बुलाया था, पर उसने सुबह व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें व अलका को दोपहर के समय अपने घर आने को राजी कर लिया था। बेटी, किसी के घर में बैठकर उसे डांटना डपटना जरा कठिन हो जाता है, पर वो लफंगा आसानी से सीधे रास्ते पर नहीं आया तो आज उसकी खैर नहीं। मनोहर जी ने अपनी इस धमकी को एक बार फिर दोहरा दिया। पापा, अपने गुस्से को जरा काबू में रखना, खासकर राज की मम्मी को कुछ उल्टा सीधा मत कह देना, क्योंकि राज उन्हें पूजता है। अपनी माँ की हल्की सी बेइज्जती भी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, अलका बोली। मैं पागल नहीं हूँ जो बिना बात के किसी से उलझूंगा। राज तुम्हारा नाम अपने दिल से निकालने का वादा कर ले तो बात खत्म। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मुझे सख्ती बरतनी ही पड़ेगी। मनोहर जी ने अपनी बेटी की सलाह को पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया। पापा, समझदारी से काम लोगे तो इस मामले को निपटाना आसान हो जाएगा। हमें राज की माँ को अपने पक्ष में करना है बस। एक बार उन्होंने समझ लिया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, तो राज को सीधे रास्ते पर लाने के लिए उनका एक आदेश ही काफ़ी होगा। मैं समझ गया। गुड। और गुस्से को काबू में रखना है। ओके। अपनी बेटी का गाल प्यार से थपथपाकर मनोहर जी ने घंटी का बटन दबा दिया था। अनुपमा जी ने मेहमानों की आवभगत के लिए पड़ोस में रहने वाली गायत्री को भी बुला लिया था। वो अपनी भावी बहू व समधी की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इतने अपनेपन से अनुपमा जी ने मनोहर जी व अलका का स्वागत किया कि तनाव, शिकायतें व नाराजगी का माहौल पनपने ही नहीं पाया। राज बाजार से मिठाई लेने चला गया था। वो कुछ ज़्यादा ही देर से लौटा और तब तक अनुपमा जी ने मेज पर खाना लगा दिया था। खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि मनोहर जी ने सारी चिंता व परेशानी भुलाकर भरपेट भोजन किया। अनुपमा जी के आग्रह के कारण शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा ही खा गए थे। भोजन कर लेने के बाद ही मुद्दे की बात शुरू हो पाई। गायत्री आराम करने के लिए अपने घर चली गई थी। अनुपमा जी, हम कुछ ज़रूरी बातें राज और आपसे करने आए हैं। मनोहर जी ने बातचीत आरंभ की। भाई साहब, मैं तो इतना कह सकती हूँ कि अलका को सिराखों पर बिठाकर रखूँगी मैं।
अनुपमा जी ने अलका को बड़े प्यार से निहारते हुए जवाब दिया। आंटी, मैं राज से प्यार नहीं करती हूँ, इसीलिए आप कोई गलतफहमी मत पालें। अलका ने कोमल लहजे में अपने दिल की बात उनसे कह दी। मुझे राज ने सब बता दिया है अलका, अपने पापा से डरकर तुम अपनी इच्छा को मत मारो। मुझे विश्वास है कि मनोहर जी आज इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। अपनी बात समाप्त कर अनुपमा जी ने प्रार्थना करने वाले अंदाज में मनोहर जी के सामने हाथ जोड़ दिए। आप बात को समझ नहीं रही हैं अनुपमा जी। मेरी बेटी आपके बेटे से शादी करना ही नहीं चाहती, तो फिर मेरी हाँ या ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनोहर जी चिढ़ उठे। पापा, डोंट बिकम एंग्री। अलका ने अपने पिता को शांत रहने की बात याद दिलाई। अंकल, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। अलका को राजी करना फिर मेरी जिम्मेदारी है, राज ने विनती की। कैसी बेहुदा बात कर रहे हो तुम भी। मनोहर जी को अपना गुस्सा काबू में रखने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। जब अलका की दिलचस्पी ही नहीं है तो मैं कैसे और क्यों हाँ कर दूँ। वो तो आपसे डरती है अंकल। शट अप पापा प्लीज। अलका ने फिर मनोहर जी को शांत रहने की बात याद दिलाई। लेकिन ये इंसान हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा है। अलका के दिल की इच्छा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अंकल। तो क्या वो झूठ मूठ इस वक्त ना कह रही है। जी हाँ, मुझे आपके घर से रिश्ता जोड़ना है और वैसा होकर रहेगा अंकल। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा मिस्टर राज, मनोहर जी ने धमकी दी। मनोहर जी, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। आपकी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। अनुपमा जी की आंखों में आंसू छलक आए तो मनोहर जी चुप रहकर राज को क्रोधित नजरों से घूरने लगे। पापा, आप इन्हें समझाइए और मैं राज को बाहर लेकर समझाती हूँ। अलका झटके से खड़ी हुई और बिना जवाब का इंतजार किए दरवाजे की तरफ चल पड़ी। राज उसके पीछे पीछे घर से बाहर चला गया। अनुपमा जी और मनोहर जी के बीच कुछ देर खामोशी छाई रही। सामने बैठी स्त्री की आंखों में छलक आए आंसुओं के चलते मनोहर जी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनके मन को चोट पहुंचाने वाली चर्चा को कैसे शुरू करे। लेकिन एक बार उनके बीच बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों को वक्त का एहसास ही नहीं रहा। अपने अपने खट्टे मीठे अनुभवों को एक दूसरे के साथ उन्होंने बांटना जो शुरू किया तो 2 घंटे का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अनुपमा जी, आपके पास सोने का दिल है। मेरी बेटी आपके घर की बहू बनकर आती तो ये मैं उसका सौभाग्य मानता। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस घर में बेहद सुखी व खुश रहेगी। लेकिन अफसोस ये है कि अलका खुद इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती है। मैं उसे राजी करने की कोशिश करूँगा। अगर वो नहीं मानी तो आप राज को समझा देना कि वो अलका को तंग न करे। मनोहर जी ने भावुक लहजे में अनुपमा जी से प्रार्थना की। आप जैसे नेक दिल इंसान को जिस काम से दुख पहुँचे या आपकी बेटी परेशान हो, वैसा कोई कार्य मैं अपने बेटे को नहीं करने दूंगी। अनुपमा के इस वादे ने मनोहर जी के दिल को बहुत राहत पहुंचाई। अलका और राज के वापस लौटने पर इन दोनों ने उल्टे सुर में बोलते हुए अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर की तो उन दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अलका, तुम अगर राज को अच्छा मित्र मानती हो तो कल को अच्छा जीवन साथी भी उसमें पा लोगी। अनुपमा जी के घर में तुम बहुत सुखी और सुरक्षित रहोगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं दबाव नहीं डाल रहा, पर अगर तुमने ये रिश्ता मंजूर कर लिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अपनी इच्छा बताकर मनोहर जी ने बेटी का माथा चूम लिया। राज, अलका खुशी खुशी हाँ कह दे तो ठीक है, नहीं तो तुम इसे किसी भी तरह कभी परेशान मत करना। मनोहर जी का ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है, तुम्हारी वजह से इनकी तबीयत खराब हो ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। अनुपमा जी ने बड़े भावुक अंदाज में राज से अपने मन की इच्छा बताई। पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं राज से शादी कर लूँ? अलका ने हैरान स्वर में पूछा। हाँ बेटी, आपकी सोच में बदलाव आंटी के कारण आया है ना। हाँ, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। इनके पास सोने का दिल है। गुड। अलका की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। राज ने अपनी माँ से पूछा, मेरी इच्छा को नज़रअंदाज कर अब जो आप कह रही हैं
उसके पीछे कारण क्या है माँ? मैं इनको दुखी और चिंतित नहीं देखना चाहती हूँ। अनुपमा जी ने मनोहर जी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। आपकी नज़रों में ये कैसे इंसान हैं? बड़े नेक दिल, बड़े अच्छे। गुड, वेरी गुड। ऐसा जवाब देकर राज ने अर्थपूर्ण नज़रों से माँ की तरफ देखा और बोला, इन बदली परिस्थितियों को देखते हुए अलका हमें सोच विचार के लिए एक बार फिर बाहर चलना चाहिए। अलका फौरन उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। कहाँ जा रहे हो दोनों? अनुपमा और मनोहर जी ने चौंक कर साथ साथ सवाल किए। करीब आधे घंटे में आकर बताते हैं, राज ने जवाब दिया और अलका का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद मनोहर जी ने टिप्पणी की, इन दोनों का व्यवहार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर दोनों बच्चे शादी के लिए तैयार हो गए तो मज़ा आ जाएगा। अनुपमा जी की आंखों में आशा के दीप जगमगा उठे थे। अलका और राज करीब 45 मिनट के बाद जब वापस लौटे तो किशोरनाथ जी और गायत्री जी उनके साथ थी। इन चारों की आंखों में छाई खुशी व उत्तेजना के भावों को पढ़कर अनुपमा जी और मनोहर जी उलझन में पड़ गए। आप दोनों का उचित मार्गदर्शन करने व हौसला बढ़ाने के लिए ही हम इन्हें साथ लाए हैं। राज ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए अनुपमा जी व मनोहर जी की आंखों में छलक रहे सवाल का जवाब दिया। किशोरनाथ जी अपने दोस्त की बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठ गए। गायत्री अपनी सहेली के पीछे उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। राज ने बातचीत शुरू की। अलका के पापा का दिल न दुखे, इसके लिए माँ ने मेरी इच्छा को नज़रअंदाज कर मुझसे ये वादा मांगा है कि मैं अलका को कभी तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैं अभी भी इस घर से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अनुपमा जी या मनोहर जी के कुछ बोलने से पहले ही अलका ने कहा, मैं राज से प्रेम नहीं करती, पर फिर भी दिल से चाहती हूँ कि हमारे बीच मजबूत रिश्ता कायम हो। तुम शादी से मना करोगी तो ऐसा कैसे संभव होगा? मनोहर जी ने उलझन भरे लहजे में पूछा। एक तरीका है पापा। कौन सा तरीका? वो मैं बताता हूँ, किशोरनाथ जी ने खुलासा करना शुरू किया। मुझे बताया गया है कि तुम अनुपमा जी से इतने प्रभावित हो कि अलका से इस घर की बहू बनने की इच्छा जाहिर की है तुमने। अनुपमा जी बहुत अच्छी और सहृदय महिला हैं, और अलका भी। अनुपमा जी, आपकी मेरे दोस्त के बारे में क्या राय बनी है? किशोरनाथ जी ने अपने दोस्त को टोककर चुप किया और अनुपमा जी से सवाल पूछा। इनका दिल बहुत भावुक है और मैं नहीं चाहती कि इनका स्वास्थ्य राज की किसी हरकत के कारण बिगड़े। तभी मैंने अपने बेटे से कहा कि अलका अगर शादी के लिए मना करती है तो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छा इंसान मानते हैं और यही बात आधार बनेगी दोनों परिवारों के बीच मजबूत रिश्ता कायम करने में। मतलब ये है कि जीवन साथी अलका और मैं नहीं, बल्कि आप दोनों बनो। राज ने साफ शब्दों में सारी बात कह दी। ऐसा कैसे हो सकता है? मनोहर जी चौंक पड़े। ये क्या कह रहा है तू? अनुपमा घबरा उठी। राज और मेरी यही इच्छा रही है, अलका बोली। आंटी और पापा को मिलाने के लिए हमें ये सब नाटक करना पड़ा। हम दोनों ही विदेश जाने के इच्छुक हैं। मेरे पापा की देखभाल की जिम्मेदारी आप संभालिए प्लीज़। अंकल, विदेश में मैं हमेशा अलका का ख्याल रखूँगा और आप यहाँ माँ का सहारा बनकर हमें चिंता से मुक्ति दिलाइए। लेकिन मनोहर जी की समझ में नहीं आया कि आगे क्या कहें, और अनुपमा भी आगे एक शब्द नहीं बोल पाई। प्लीज़ अंकल, राज ने मनोहर जी से विनती की। आंटी प्लीज़ मुझे वो खुशी भरा अवसर दीजिए कि मैं आपको मम्मी बुला सकूं। अलका ने अनुपमा जी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर विनती की। हाँ कह दे मेरे यार। किशोरनाथ जी ने अपने दोस्त पर दबाव डाला। अपनी अकेलेपन की पीड़ा तूने कई बार मेरे साथ बांटी है। अच्छे जीवन साथी के प्रेम व सहारे की ज़रूरत तो उम्र के इसी मुकाम पर ज़्यादा महसूस होती है जहाँ पर तुम हो। इस रिश्ते को हाँ कहकर बच्चों को चिंता मुक्त कर, इन्हें पंख फैलाकर ऊंचे आकाश में उड़ने को स्वतंत्र कर। मेरे भाई, गायत्री ने अपनी सहेली को समझाया। देख, हम स्त्रियों को जिंदगी में हर मोड़ पर
पुरुष का सहारा किसी न किसी रूप में लेना ही पड़ता है। बेटा विदेश चला जाएगा तो तू कितनी अकेली पड़ जाएगी, जरा सोच। तुझे ये पसंद हो तो फौरन हाँ कह दे। मुझे इन्हें जीजा जी बुलाकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। चुप कर। अनुपमा जी के गाल शर्म से गुलाबी हो गए तो सबको उनका जवाब मालूम पड़ गया। मनोहर जी के पक्के निर्णय पर पहुंचने की चमक आंखों में लाकर बोले, मैं इस पल अपने दिल में जो खुशी व गुदगुदी महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ उसी के आधार पर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहा हूँ। थैंक यू अंकल। राज ने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया। थैंक यू मेरी नई मम्मी। अलका अनुपमा जी के गले से लग गई। किशोरनाथ जी और गायत्री जी ने तालियां बजाकर इस रिश्ते के मंगलमय होने की प्रार्थना मन ही मन की। मेरी छोटी बहना बधाई हो, हमारी योजना इतनी जल्दी और इस अंदाज में सफल होगी मैंने सोचा भी नहीं था। राज ने शरारती अंदाज में अलका की चोटी खींची तो अनुपमा और मनोहर जी एक दूसरे की तरफ देखकर प्रसन्न थे। दरअसल राज और अलका एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। राज ने अलका की मदद हमेशा एक बहन मानकर ही की थी, इसीलिए जब उन दोनों की नौकरी विदेश में लगी तो राज को अपनी माँ और अलका को अपने पिता की चिंता सताने लगी। राज अपनी माँ और अलका अपने पिता को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जा सकते थे। राज ने ये बात गायत्री जी को और अलका ने किशोरनाथ जी को बताई कि वो दोनों बाहर जाना चाहते हैं और वो अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकते। राज और अलका अपने माता पिता का अकेलापन दूर करना चाहते थे, इसीलिए राज, अलका, गायत्री जी और किशोरनाथ जी इन चारों ने मिलकर अनुपमा और मनोहर जी को मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि राज और अलका ने तो एक दूसरे को भाई बहन मान ही लिया था, लेकिन अब वो दोनों ये चाहते थे कि मनोहर जी और अनुपमा जी भी एक दूसरे को अपना लें तो उनका विदेश जाना आसान हो जाएगा। अनुपमा और मनोहर जी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मनोहर जी और अनुपमा जी ने जब शादी के लिए हाँ कहा तो राज और अलका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अनुपमा और मनोहर जी की कोर्ट मैरिज हो गई। दोनों बच्चे किशोरनाथ जी और गायत्री जी सभी इस शादी से बहुत खुश थे। अब मनोहर जी और अनुपमा जी का परिवार पूरा हो गया था। राज को अलका के रूप में एक छोटी बहन और मनोहर जी को अनुपमा के रूप में एक सुंदर सी पत्नी मिल गई थी। राज और अलका खुशी खुशी दोनों भाई बहन मिलकर अमेरिका चले जाते हैं अपनी नौकरी करने के लिए। मनोहर जी और अनुपमा जी भी एक दूसरे के साथ खुश थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।